रूल पे आइए। रूल नंबर 9, ईच अदर, दो व्यक्तियों के लिए, वन अनदर, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। मैक्सिमम बातें मैं बता चुका हूं, बस अब यहां पर केवल रूल में हम इसको देख रहे हैं। ईच अदर और वन अनदर क्या है, कौन से प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो ही अइबे करते हैं, ईच अदर और वन अनदर। इन दोनों में अंतर क्या है? ईच अदर दो व्यक्तियों या दो व्यक्तियों के लिए, और वन अनदर दो से अधिक के लिए प्रयोग होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो तो क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन के अनुसार आती है। वेरी इंपॉर्टेंट रूल। क्या इसमें इसने कहा कि जब कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है रिलेटिव प्रोनाउन? यानी वो प्रोनाउन जो कंजक्शन के रूप में प्रयोग होते हैं ना। स्पेशली एडजेक्टिव क्लास जब बनाते हैं आप, ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव क्लास का जो प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन आता है, कंजक्शन बनता है, वो अपने एंटीसीडेंट के अनुसार चलता है। ये जब एडजेक्टिव क्लास पढ़ रहे थे तब भी पढ़ाया गया था, आप लोग दिमाग में अपने रिमाइंड कर सकते हैं। एडजेक्टिव क्लास में हमने बताया था कि एडजेक्टिव क्लास का जो एंटीसीडेंट होता है हमेशा उसके साथ आने वाली क्रिया अपने एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। जैसे इसने एक सेंटेंस दिया है, इसको समझिए। इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। आपको देखने में क्या लगेगा? ये सही है। कैसे सही है? इट इज आई हु इज योर फ्रेंड, ये मैं ही हूं जो तुम्हारा मित्र हूं। लेकिन यहां रूल क्या गलत हो गई, या यूजेस में क्या गलत हो गया, तो ये ध्यान दो कि ये आई क्या है? एंटीसीडेंट। एक नया शब्द जानो, एंटीसीडेंट माने पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती किसका होता है? रिलेटिव प्रोनाउन का। यानी जब वो कंजक्शन के रूप में प्रयोग होता है, एडजेक्टिव क्लास बनाता है, तो उसका एंटीसीडेंट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। और जब ये एंटीसीडेंट बन गया तो इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद आने वाला जितना काम होता है वो किसके अनुसार चलेगा? एंटीसीडेंट के अनुसार चलेगा। यानी यहां हु के साथ आपने इज लगाया, ये गलत हो गया, क्योंकि हु क्या है? अब हु आई के लिए आया है, इसीलिए यहां पर हु के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। यानी ये हु जो है ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, अब ये आई के लिए आ गया तो एम है। बन गया कि नहीं? इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि अब इसके साथ आने वाली क्रिया किसके अनुसार आएगी? एंटीसीडेंट के अनुसार, क्योंकि ये मुख्य शब्द है, ये तो इसके लिए आया हुआ शब्द है। भाई किसी के स्थान पर बैठ के कुर्सी पर बैठ जाइए और कहिए कि नहीं हमारा ही कुर्सी है, भाई कुछ देर के लिए कह दिया जाए कि आप संभाल लीजिए, तो क्या समझ लेंगे? तो हु खुद ही सब्जेक्ट है। हु क्या है? ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो वहां ही बात, भाई वो तो अलग बात हो गई, तब तो दूसरा सब्जेक्ट रहेगा, तो उससे हमारा क्या संबंध है? हमारा संबंध यहाँ है कि ये हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के लिए आया है, इसलिए इसके साथ यदि कोई क्रिया, कोई भी वर्ड यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ कोई भी वर्ड आ सकता है जो अपने एंटीसीडेंट के लिए आया है, और इसके साथ यदि क्रिया लगानी होगी तो क्रिया किसके अनुसार चलेगी? एंटीसीडेंट के अनुसार चलेगी। हाँ, तो वो सब्जेक्ट उसका अलग रहेगा ना, तब व्हाट से क्या मतलब है हमारा? भाई सब्जेक्ट के रूप में होगा तब वो वर्ब को ना मॉडिफाई करेगा। हाँ, वेयर आई लिव, तो वेयर आई लिव, तो वहां क्या है? आई आ गया ना, सब्जेक्ट नहीं रहेगा तब। सब्जेक्ट नहीं रहेगा, किनके साथ नहीं होता है पता है? हु, व्हिच या हाउ मेनी, हाउ मच सब्जेक्ट के रूप में नहीं आते क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है भैया कि जब किसी वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करते हैं तो उन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिन वाक्यों में इंट्रोगेटिव वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करते हैं उन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, तब वो अफर्मेटिव का रूल लागू होता है ना। जैसे कितने लड़के शोर मचाते हैं, तो हाउ मेनी बॉयज मेक ए नॉइज। हाउ मेनी क्या है? वो इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए, लेकिन इस वाक्य में क्यों नहीं लगा? क्योंकि
हाउ मेनी बॉयज ऑलरेडी सब्जेक्ट के रूप में, यानी क्वेश्चन वर्ड जो है वही सब्जेक्ट है। हु वाले वाक्यों में भी वही बात है कि हु क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन वो क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए जो सब्जेक्ट के प्लेस पर रहेगा उसके साथ ही ये रूल लागू होगा। यहाँ पे कंजक्शन है और सब्जेक्ट भी है। हाँ, कंजक्शन भी है, सब्जेक्ट भी है, इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। इसमें नहीं। यहाँ कंजक्शन हो गया, हाँ यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। अच्छा, हाउ मेनी बॉयज को तोड़ना चाहें तो बॉयज आपका नाम हो जाएगा। हम्म। हाउ मेनी क्या होगा? एडजेक्टिव, और कितना कितने से होता है? इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव भाई, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, वही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। जब वो नाउन के साथ हो जाते हैं तो नाउन के साथ है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हाँ, नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग प्रायः मनुष्यों के लिए होता है। ये तो सर्वविदित है। हु किसके लिए? सजीव, सजीव के लिए। विच किसके लिए? निर्जीव और छोटे पशु पक्षी जानवरों के लिए। और डैट किसके लिए? डैट नहीं, जैसे उसमें सजीव निर्जीव न बन पा रहा, जैसे ऑल आ गया, ऐसे वर्ड्स उनके साथ डैट। एज किसके साथ? सच और सेम आते हैं तो एज का प्रयोग। तो ये रूल भी आपका सिंटेक्स का ही है, जो एडजेक्टिव क्लास का रूल है, वही रूल यहाँ पर आया है। देखिए, पहला हो गया रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग मनुष्य के लिए होता है, और अगला रूल हो गया हुम, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। हुज, जिसका, जिसकी, जिसका, जिनका का प्रयोग साधारणतया व्यक्तियों के लिए किया जाता है, किंतु कभी कभी इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए भी किया जाता है। जैसे दिस इज द मैन, दिस इज द बॉय हुम आई लव, आई नो द वुमन हुज हस्बैंड वाज अरेस्टेड, द सन हुज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ना, हु सदैव नॉमिनेटिव होता है, हुम ऑब्जेक्टिव होता है, और हुज तो आपको पता ही है। विच का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए होता है। आई हैव लॉस्ट द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, या द हॉर्स विच आई बॉट हैज ओन द रेस। आया ना विच का प्रयोग। दैट का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए होता है। जैसे अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, द प्लेन दैट लैंडेड ए मिनट एगो केम फ्रॉम मुंबई। दैट का प्रयोग हो रहा है किसके लिए? जो प्रयोग दैट का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए होता है। ठीक है। एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती के पर अनईजी माने होता है बेचैन, लाइज माने रहता है, द हेड माने वह सिर, दैट यानी जो, वियर्स द क्राउन राज मुकुट धारण करता है, यानी राज मुकुट धारण करने वाला सिर हमेशा बेचैन रहता है। राजा कभी चैन से नहीं सोता, यदि सच्चा राजा है तो। वैसे तो राजा अपना पेट भरे, प्रजा जाए बाढ़ में। तो इसीलिए अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, यानी राज मुकुट धारण करने वाला जो सिर है वो कभी चैन से नहीं रहता, हमेशा बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सभी लोगों की चिंताएं होती हैं, सबकी सोच रखता है वो। उस व्यक्ति की बात कर रहा है तो उसमें हु भी लगना चाहिए। हाँ, नहीं, यहाँ हेड की बात कर दिया ना। एंटीसीडेंट कौन है? हेड। अब क्या कहोगे, उसको सजीव है कि निर्जीव है? तो इसीलिए क्या लगा दिए? दैट। ऐसा कुछ नहीं है वो। अभी तो हम तर्क न दे रहे हैं भाई, कोई आदमी रहता तब तो क्लियर न रहता। तो इसीलिए तो कहा कि वहां क्या है। जैसे ये कह दें ऑल दैट इज प्रेजेंट हियर कैन गो नाउ, ऑल दैट इज प्रेजेंट हियर कैन गो नाउ। तो ऑल का है कि यहाँ बैठे हुए तो सारे लोग बच्चे हैं, तो पता है सजीव को कहा जा रहा है। लेकिन अब ऑल का मतलब क्या हो गया कि अब ये मत कहो तुम कि वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है, तब वो हु हो जाएगा, अन्यथा दैट लगा दीजिए। जब एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती के पहले सेम या सच का प्रयोग किया गया हो, सेम या सच का प्रयोग किया गया हो तो रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है।
जैसे दिस इज द सेम पेन विच आई गिव यू, लगेगा सही है, लेकिन सेम आया तो विच नहीं, क्या होगा, एज होगा। हु अथवा विच के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग कब होता है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान देना कि कभी कभी हु और विच के स्थान पर दैट लगते हैं, कब लगते हैं। रूल नंबर 1, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ, जैसे दिस इज द बेस्ट दैट, सुपरलेटिव डिग्री जब भी आएगी तो उसके साथ क्या लगेगा, दैट लगेगा। हाँ, कंजक्शन ही है वो भी, रिलेटिव प्रोनाउन। दैट ही कुड डू। ऑल, और भी देखो, ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली, कौन कौन, ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली, यदि एंटीसीडेंट के रूप में आ गए तो उनके साथ कंजक्शन कौन सा लगेगा, दैट लगेगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चीज जो चमकती है वह सोना नहीं होती। देयर इज नथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी, नथिंग के साथ दैट लग गया। हु और व्हाट आदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के पश्चात दैट का प्रयोग होता है, किसके, हु पहले से ही इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में लगा हो और आगे आपको कंजक्शन लगाना है तो दैट लगाएंगे। जैसे दिया है हु, व्हाट इज दैट, व्हाट इज इट दैट मेक्स यू फियरलेस। व्हाट इज इट यानी व्हाट इज इट माने क्या है जो तुमको निडर बनाती है, फियरलेस बनाती है, तो दैट का प्रयोग किया यहां कंजक्शन के रूप में। हु इज आई दैट शुड हेल्प यू, मैं कौन हूं जो तुम्हारी मदद करूं। हु एम आई, ठीक है, दैट शुड हेल्प यू। अब ये कंप्लीट हो जाए तो ये है तो डी, एंटीसीडेंट के पश्चात जब उनमें से एक व्यक्ति को तथा दूसरा किसी जानवर या वस्तु को इंगित करता हो तब वहां दैट लगाना चाहिए, यानी एक व्यक्ति के लिए और एक निर्जीव के लिए, एनिमल के लिए आया हो तो वहां दैट लगाना चाहिए। तो द बॉय एंड हिज डॉग दैट हैड इंटर्ड माई हाउस वर लॉक्ड, ठीक है।